जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। सत्यनारायण भगवान की कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सैनिकादि में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपको ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य और मन वांछित फल भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों से ज्ञात सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात सोची है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद मुनि जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि को बताया था। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए, जो कि अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश देवी लक्ष्मीपति नारायण की स्तुति करने लगे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वर्णमाला थी और चरणों में श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो सदैव ही श्री नारायण जी के पैर को चरणों को दबाती रहती हैं। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, हे श्री नारायण, हे लक्ष्मीपति, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाला है। आपको मेरा सत सत नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या ऐसी बात है जो आपको विचलित कर रही है? आप निसंकोच होकर बताइए और किस काम से यहाँ वैकुंठ में पधारे हैं। इस पर नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक मुनियों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे नारायण, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय में ही क्या ऐसा प्रयास करे जिससे उनके दुखों का कष्टों का निवारण हो सके। हे हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है।
वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल होता है प्रभु, बताइए विस्तार से, और उसका विधान क्या है। यह व्रत किस लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए प्रभु। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की व्रत दिन भर रहकर पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य तैयार करना चाहिए। नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे से बना पंजीरी, गेहूं के स्थान पर आप साठी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण सामग्रियों से आपको नैवेद्य तैयार करना है और सारा दिन व्रत रहकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अर्चना करके पूर्णिमा के दिन इस कार्य को करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोग लगाने के बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए और सच्चे भाव से उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का सही एवं सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर बोले, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ प्रभु। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, उससे आपको मनोवांछित बल देने वाले फल मिलेंगे, इसलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे कैसे करूँगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भी भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी प्रकार से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सभी मनुष्यों को सत्यनारायण व्रत
कथा को करना चाहिए। इस कथा को करने से सभी को धन धान्य और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति की जय। राधे राधे।